कंकर शंकर, बात है छोटी बड़ा पतंगर, ढाई पहाड़ है कंकर शंकर, बात है छोटी बड़ा पतंगर। अरे इंडिया सर ये चीज धुरंधर, सात रंग सतरंगा मेला। देश मेरा रंगरेज ये बाबू, घाट घाट यहाँ घटना जादू। देश मेरा रंगरेज ये बाबू, घाट घाट यहाँ घटना जादू। तो सबसे पहले बात होगी कलयुग के हठ योगी की। हठ का मतलब होता है जिद करना या जबरदस्ती करना भी होता है, लेकिन हठ के साथ जब योग जुड़ जाता है तब उसका मतलब आध्यात्मिक हो जाता है। यह कहानी कानपुर के पास एक गांव की। एक बाबा की अनोखी भक्ति सामने आई है जिसे हठ योग कहा जा रहा है। इस बाबा का दावा है कि उन्होंने कई बार मां शारदा के दर्शन किए हैं। एक बार और वो मां शारदा का दर्शन करना चाहता है, इसीलिए हठ योग कर रहा है। करीब 14 दिनों से अन्न जल का त्याग करने का दावा करने वाले बाबा का दावा है कि नवरात्र के दौरान उन्होंने अर्ध भू समाधि ले रखी है। इसे हठ शैया भी कहा जा रहा है। इस शैया को छोड़ने की क्या रखी है बाबा ने मां शारदा के सामने शर्त, और क्या है पूरा मामला, ये आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक निर्माणाधीन मंदिर जहां कुछ दिनों पहले तक सन्नाटा था, गुमनामी थी, वहां कुछ दिनों से अचानक जबरदस्त हलचल है। मंदिर के पूरी तरह बनने से पहले ही आसपास भक्तिमय माहौल है। मंदिर निर्माण की गतिविधियों की जगह बाबा और माता के जयकारे हैं। मंदिर में माता की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही भजन कीर्तन से माहौल भक्तिभाव से भरा है। यह जगह है कानपुर से महज 15 किलोमीटर दूर, यूपी की आर्थिक राजधानी के पास होने के बावजूद अनदेखा अनजाना सा, और नाम है ततारपुर गांव। मंदिर का काम अधूरा, लेकिन माहौल नवरात्र के मेले जैसा। मंदिर के बाहर आसपास भक्तों की भीड़, सजा धजा मंच, पंडाल, जागरण, माता की चौकी, यानी भक्ति का बाजार। निर्माणाधीन मंदिर के बाहर ही इस हलचल की वजह मंदिर के भीतर की हलचल है। हर शख्स की नजर मंदिर के भीतर की हलचल पर है, वहां से आने वाली हर आहट पर, मंदिर के भीतर से आने वाले हर संवाद पर, मंदिर से आने वाले हर शख्स पर। इस हलचल की वजह है ये बाबा। नाम सुधाकर शुक्ल, उम्र 50 साल और बनारस के बाशिंदे। लेकिन मंदिर के भीतर बाबा इस तरह क्यों हैं? इस तरह वो क्या कर रहे हैं? ऐसा करने के पीछे क्या है उनका मकसद? अब हम आपको इसके बारे में तफसील से बताते हैं। इलाके में बाबा के नाम से पहचान बना चुके सुधाकर शुक्ल का दावा है कि वो हठ योग कर रहे हैं। हठ योग यानी एक तरह की साधना, लेकिन इस साधना का तरीका ऐसा है जिसके बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन इससे पहले शायद ही देखा हो। बाबा के हठ योग की खबर मिलते ही IBN 7 मौके पर पहुंच गया। मौके पर जो कुछ दिखा वैसा पहले कभी नहीं दिखा। मंदिर के भीतर एक ढलाव नुमा गड्ढा खोदकर बाबा अर्धभू समाधि की मुद्रा में नजर आए। बाबा का आधा शरीर जमीन के अंदर तो आधा जमीन के बाहर, कमर से नीचे का हिस्सा जमीन के अंदर तो कमर से ऊपर का हिस्सा जमीन के बाहर। इसे नाम दिया गया है शैया, हठ योग की शैया। जमीन के भीतर और बाहर लेटे बाबा के चारों तरफ मिट्टी, जितना हिस्सा जमीन के अंदर उतने हिस्से पर जौ छींटे गए। महज 9 दिनों में ही जौ के बीज अंकुरित होकर घनी घास की शक्ल ले चुके हैं। आसपास टूटे मिट्टी के बर्तन और उन बर्तनों में भी जौ के पौधे, पास ही मां काली की तस्वीर और आसपास भक्ति भाव से भरे भक्त। हम इस वक्त मौजूद हैं कानपुर के ततारपुर गांव में और हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक अनूठी तस्वीर।
मां शारदा के भक्त की एक अनूठी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जिसको देखकर आप चौंक उठेंगे। ये हैं सुधाकर शुक्ला जी। पिछले 9 दिनों से इस तरीके से ये लेटे हुए हैं। इनकी ये मांग है कि जब तक मां शारदा दर्शन नहीं देंगी ये बाहर नहीं निकलेंगे। अन्न जल इन्होंने त्याग दिया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बाबा मां शारदा के भक्त हैं। खुद बाबा भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। आखिर बाबा हठ व्रत क्यों कर रहे हैं, इसे जानने से पहले हम आपको ये बता दें कि दावा किया जा रहा है कि सुधाकर बाबा ने 25 मार्च से ही अन्न जल त्याग दिया है। 8 अप्रैल यानी नवरात्र के दिन से उन्होंने यहाँ शैया लगा ली, यानी 25 मार्च से ही बाबा का हठ योग चल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये हठ क्यों? क्या ये मुमकिन है कि 14 दिनों से कोई भूखा प्यासा इस तरह रहे? इस दावे पर लंबे समय तक बहस होती रहेगी, लेकिन सुधाकर बाबा का दावा है कि जब तक शारदा मां उन्हें दर्शन नहीं देंगी वो शैया से नहीं हटेंगे, यानी उनका हठ योग जारी रहेगा। हमारी मांग है कि मैया जन के हमें दर्शन दें और जन जन बच्चा बच्चा के मुंह पर मैया का नाम हो और हमारा मंदिर सुरक्षित ढंग से बन जाए। बाबा चाहते हैं कि मंदिर निर्माण पूरा हो और माता शारदा उन्हें दर्शन दे। बाबा के माता से लगाव की भी अपनी कहानी है। बाबा अनपढ़ हैं, उन्हें धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं, लेकिन माता शारदा के भक्त वो बचपन से हैं। बाबा का दावा है कि मां शारदा से लगाव की वजह से बचपन में ही उन्होंने घर त्याग दिया था। पहले बचपन में हट किया था तो जिन्हों की मैंने अपने माँ बाप से जिन्हों के अन्न जब छोड़ा था तो माँ बाप मारने लगे थे तो हम घर से भाग आए थे 8 साल की उम्र में। तब से मैंने घर भी नहीं गया। जो मेरे कार्य में बाधा करेगा उस घर में हम नहीं रहेंगे। सुधाकर शुक्ल के बाबा बनने की कहानी में बंगला भाषा है और कोलकाता भी, मंदिर है और मठाधीश भी। वहाँ से फिर जो कि मैं कलकत्ता गया, कलकत्ता से फिर इधर, फिर वहाँ पर रहे मंदिर में, भूतनाथ बाबा के मंदिर में थे। मंदिर से जो कि वहाँ से जो महात्मा थे उन्होंने टिकट कटा दिया कानपुर का। कानपुर में आए, हम बंगाली भाषा जानते थे, हिंदी जानते नहीं थे। फिर यहाँ पर जो कि कुछ दिन ऐसे भूखे प्यासे बने रहे। कुछ तो जो कि लेबरी करके लगाया और कुछ जो कि कानपुर से लोगों ने सहयोग किया। इस तरीके से भीख मांग मांग करके रो रो करके गा गा करके हमने मंदिर बनवाने की कोशिश की। सुना आपने, बाबा का दावा है कि उन्होंने ये निर्माणाधीन मंदिर मजदूरी करके बनाया है। मंदिर निर्माण कार्य में आसपास के लोगों की मदद भी मिली। इसके अलावा उन्होंने भीख मांगकर भी मंदिर बनाने का काम जारी रखा। सबसे बड़ा दावा ये कि इन्हें मां शारदा के दर्शन हो चुके हैं, वो भी एक बार नहीं बल्कि कई बार। मां शारदा के दर्शन हुए और देखे कि मां हंस रही हैं। फिर मैं यहाँ से बहुत कोशिश किया जाने के लिए, यहाँ से जा नहीं पाया और माता ने जनों की अपने आशीर्वाद से इतना बड़ा मंदिर बनवा दिया। जब माता के दर्शन पहले ही हो चुके हैं तो फिर ये हठ व्रत क्यों? इसके जवाब में बाबा मां शारदा की ही दुहाई दे रहे हैं। माता जी एक दिन छोटी सी कन्या के रूप में दिखाई दी, कहन कि तुमने कहा था कि मंदिर निर्माण कार्य कर लेंगे तो सैय्यप सो जाएंगे। तो जो कि तुमने सैय्यप नहीं सोआ, तो मैंने कहा भैया सो जाएंगे। तो हम 25 तारीख से अन्न जल छोड़ करके फिर जो 8 तारीख से मैंने जो कि यहाँ पर सैय्या लगाने की कोशिश की। बाबा मां शारदा के उपासक हैं, बहुत बड़े भक्त, कलयुग के हठ योगी। और इस हठ योगी ने हठ छोड़ने की एक शर्त रख दी है, वो भी मां शारदा के सामने। माता जी का दर्शन होगा, माता जी बताएंगे कि हम हर भक्त के, आने वाले भक्त को जो कि हम सहायता करेंगे तो हम सैया छोड़ देंगे। बाबा के इस हठ, इस रूप से कई तरह के चर्चे शुरू हो गए हैं। कुछ लोग कुंभ के उस नागा बाबा को याद करते हैं जो आसन पर बैठने के बाद अचानक एक पैर पर साधना में रम जाते हैं। कुछ लोगों को कुंभ के बाबा विजयानंद जी अवधूत याद आ रहे हैं, जिन्होंने अग्नि साधना शुरू की थी। तब अवधूत महाराज आग के सामने झूले पर लगातार झूलते दिख रहे थे। तो कुछ लोगों को बनारस के वो अघोरी याद आ रहे हैं जो आधी रात को शमशान घाट पर मानव खोपड़ी के साथ पूजा में रमे रहते हैं। जाहिर है इलाके में आस्था की लहरें तेज हैं और हर किसी को बाबा पर भरोसा है, उनकी भक्ति पर भरोसा है। जो यहाँ के बाबा जी हैं, इनकी भक्ति देखकर हम लोग बहुत खुश हैं और इनका जो हठ है वह भी सब लोग प्रार्थना करते हैं कि हठ इनकी पूरी हो। चाहते हैं कि यहाँ मंदिर बने, बाबा जी की यही मंशा है। तो मंदिर
में और वही सोच रहे हैं कि धर्म का काम अच्छा है, अच्छा हो जाए, बढ़िया है। करीब 14 दिनों से अन्न जल ग्रहण किए बगैर ऐसी हालत में रहना संभव है या नहीं, इस पर लंबे समय तक चर्चा होगी। IBN 7 ने बाबा को पहले दिन से ना तो देखा है और ना ही ये दावा करता है कि जैसा बाबा कह रहे हैं वो सब सही है। लेकिन धीरे धीरे बाबा की असलियत सामने आएगी और IBN 7 आपको इसके हर पहलू से रूबरू कराएगा। हट तभी खत्म होगा जब माँ शारदा इनको दर्शन देंगी। इन्होंने अन्न जल त्याग दिया है, कुछ भी नहीं खाते, लोग आके यहाँ पे आरती करते हैं। और सबसे खास बात यह कि लोग भी ये चाहते हैं, कि इनका ये हट चलता रहे तब तक, जब तक कि माँ शारदा इनको दर्शन नहीं दे देती। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, कानपुर, IBN 7।